अफ्रीका में लिखी गई जिनपिंग के दिल्ली न आने की स्क्रिप्ट। पुतिन के बाद नहीं आने वाले दूसरे नेता होंगे शी जिनपिंग। मोदी सरकार उठाएगी बड़ा कदम, संसद के विशेष सत्र में ला सकती है एक देश एक चुनाव बिल। जिलों के इंडिया गठबंधन का महामंथन शुरू। मायावती और अकाली दल ने बनाई दूरी। 27 राजनीतिक दलों के 63 प्रतिनिधि शामिल। इंडिया की बैठक से पहले राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदानी मामले में भरी हुंकार, सरकार को घेरा। यूपी में बीजेपी जल्द जारी करेगी नए जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट। बता दें कि 45 जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी। अगले 3 दिन में जारी होगी नई लिस्ट। बिहार के औरंगाबाद में नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत, तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। मातम का माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक आज मुंबई में शुरू हो गई। इस बैठक में सभी विपक्षी दल जो कि गठबंधन में शामिल हैं, उनके प्रमुखों ने हिस्सा लिया। बैठक से पहले ही पहुंचने का सिलसिला दोपहर से ही शुरू हो गया था। बता दें कि इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। Actually, there was deliberation on this question in the second meeting that was held in Bangalore. After deliberations, after consulting each other, the name has been approved and it was declared to the people of this country. The situation in the country demands all secular democratic parties, including left, should come together, fight together in order to defeat BJP. The primary objective of this alliance is to fight together and defeat BJP in order to save India. यह जो है वो भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है और इसी को बचाने के लिए गठबंधन हुआ है विपक्षी पार्टियों का इंडिया नाम से। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इंडिया की मूल आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इंडिया को बचाने के लिए ही दिल्ली में बैठे हुए लोगों को या अन्य राज्यों में जो बीजेपी के लोग बैठे हैं उनको बेदखल करने के लिए ये इंडिया का गठन हुआ और इसी पर्पज से हम लोग आगे काम कर रहे हैं और मिलजुल के काम करेंगे और 24 में इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। The way our polity has shifted in the last decade for 2 consecutive terms led by BJP government in the center is there for everyone to see. This country with its great diversity, with its great history, with its importance in the world stage needs collective leadership that is responsive to the needs and aspirations of young people today, all sections of society, and a government and a politics that is very sensitive to our constitutional obligations. The way this government has ridden roughshod over citizens' rights, the way it is so critical of anyone who raises questions, how it clamps down on any civil protest. The future of India as a nation now is integrally linked to the future of this alliance, which is not simply an alliance of parties. ये कोalition महज पार्टियों का नहीं है, ये कोalition आइडियाज का है। ये देश बहुत चोट खा चुका, इसको हीलिंग की जरूरत है। बहुत सारी चीजें टूट गई हैं, उन्हें जोड़ने की जरूरत है। बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की जरूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का अलायंस नहीं है, देश के नव निर्माण का भी अलायंस है, जिसमें कि एक अधिनायकवादी सत्ता को आईना दिखाने का भी काम होगा। पहिलं म्हणजे तुम्ही जसं सांगितलं यंग लीडर, आम्ही हेच बघतो की पुढची जी 50 वर्ष असतील हे देशासाठी कशी असतील। गेल्या 75 वर्षामध्ये 76 वर्षामध्ये आपण पाहिलं असेल की आपली लोकशाही आहे किंवा आपलं संविधान आहे
जसं आपल्या देशात असायला पाहिजे होतं तसं तिकीट आलं, पण गेल्या 9-10 वर्षांमध्ये त्या लोकशाहीला धक्का बसत गेलेला आहे. ही लोकशाही आम्हाला जपायची आहे, त्याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत. संविधान जे आहे त्याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत. अर्थात लोकशाही आणि संविधान टिकलं तर तुम्ही आम्ही सगळे टिकू शकतो. आणि या देशात हुकुमशाहीला आम्ही येऊ देणार नाही. त्या हुकुमशाहीच्या प्रभावाच्या विरुद्ध आम्ही लढत आहोत. हुकुमशाहीची जी एक मानसिकता है त्याच्या विरुद्ध आम्ही लढत आहोत. दुमका कुमार को माहाट में भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन इस वर्ष 2 दिन का माना जा रहा है. वैसे हिंदू पंचांग के मुताबिक हर वर्ष सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है. इस साल सावन महीने का पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को है, लेकिन इस साल 30 अगस्त को पूर्णिमा वाले दिन भद्रा का साया है. मान्यता है कि यदि श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया हो तो भद्रकाल तक राखी नहीं बांधी जा सकती है. उसके समापन के बाद ही राखी बांधी जाती है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अच्छा नहीं माना जाता है. ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा. इसलिए 30 अगस्त को रात्रि 9:01 के बाद से 31 अगस्त को पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाना श्रेष्ठ रहेगा. 31 को दिन भर राखी बांधी जाएगी. इधर देखो. बिहार में पिछले 7 सालों से यानी कि 2016 से 2023 में 7 पत्रकारों की हत्या के उपरांत आज बिहार के पत्रकारों के सब्र का बांध टूट गया. भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की अगुवाई में बिहार के पत्रकारों ने पत्रकार हत्या, पत्रकारों पर हमले एवं दर्ज झूठे मुकदमों को मजबूती से उठाया. ज्ञात हो कि बिहार में पत्रकारों पर जानलेवा हमले के दर्जनों मामले दर्ज हुए. पिछले दिनों अररिया के पत्रकार विमल यादव की 18 अगस्त को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पत्रकारों पर हुए कातिलाना हमले, जान से मारने की धमकी, झूठे मुकदमे आदि की फहरिस्त काफी लंबी है, जिसको लेकर के भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा बिहार के पटना में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार भर के पत्रकार शामिल हुए एवं अपनी 11 सूत्री मांग रखी गई. पत्रकारों की मांगों में मुख्य रूप से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, झूठे मुकदमे में फंसाए गए पत्रकारों को अविलंब न्याय दिलाना, आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस दिलाना इत्यादि शामिल था. पत्रकारों के इन सभी मांगों को देखते हुए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज हसन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी को एक ज्ञापन सौंपा. डिजिटल मीडिया के साथियों के लिए हमारे यहाँ 3 राज्यों में हम लोगों ने कार्यशाला की शुरुआत की है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड. मैं चाहूंगा सागर जी से कि आप बिहार में भी इसकी शुरुआत करें. बेसिकली पत्रकारिता की मूल जो सिद्धांत है, मूल जानकारी का होना पत्रकारों को डिजिटल मीडिया के बहुत जरूरी. और पिछले दिनों की बात है, मैं विधानसभा कवर कर रहा था. लाइव कार्रवाई के दौरान वहीं यूपी के फर्रुखाबाद से अहम जानकारी बता दें, जहां पर जेल में भाइयों को राखी बांधने के लिए उमड़ी बहनों की भीड़. बहनों को जेल में हुआ अतिथियों की तरह स्वागत. तो अहम जानकारी बता रहे फर्रुखाबाद से, जहां पर बहनों का जेल में हुआ अतिथियों की तरह स्वागत. तो राखी बांधने के लिए भाइयों को बहनों की उमड़ी भीड़. कड़ी धूप से बचने के लिए 2 जगह टेंट लगाया गया था. तो अहम जानकारी बता रहे आपको फर्रुखाबाद में, जहां पर मुलाकात कराने के लिए की गई थी खास व्यवस्था. तो भाई आपको बता रहे फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर जेल में भाइयों को राखी बांधने के लिए उमड़ी बहनों की भीड़. बहनों का जेल में हुआ अतिथियों की तरह स्वागत. फतेहगढ़ पर माननीय जेल मंत्री जी के निर्देश पर शासन, प्रशासन और कारागार मुख्यालय के निर्देश पर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया था, जिसमें आज केवल बहनों की मुलाकात उनके भाइयों से कराई गई थी. पुरुषों की मुलाकात आज नहीं हुई है. बाहर से कोई पुरुष नहीं आया है. जो बहनें राखी बांधने आई थी उनको कारागार प्रशासन की ओर से जलपान की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई. धूप ना लगे किसी को, इसके लिए टेंट लगवाए गए थे. जो छोटे बच्चे अपनी माँओं के साथ आते हैं उनको मदर फीडिंग की समस्या होती है, इसके लिए एक रूम अलग से चिन्हित किया गया था, जहां वो बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध पिला सकें और उसकी देखभाल कर सकें. सारी व्यवस्थाएं कराई गई थी. अतिरिक्त पुलिस फोर्स बल लगाया गया था. अगली जानकारी बता दें आपको यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर डीजीपी सावत ने बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं. बता दें कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सबको उन्होंने बधाई दी है. बता दें कि रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है, डीजीपी का बयान. तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई दी है डीजीपी ने. तो लखनऊ से डीजीपी का बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्ते को मजबूत करता है.
वहीं उन्होंने कहा कि कैदियों से बहनों के मिलने के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो लखनऊ से खबर जहां पर डीजीपी साबत ने बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्ते को मजबूत करता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। रक्षाबंधन जैसे कि आप जानते हैं हमारे संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हमारे पारिवारिक रिश्ता को और मजबूत करता है। इसी उद्देश्य से हमारे रक्षाबंधन को सभी कारागारों में भी फैसिलिटेट कराने के लिए और सभी व्यवस्था करने के लिए सभी हमारे कारागार को उत्तर प्रदेश में निर्देशित किया गया है कि वो सभी बहनों को और या अन्य लोगों को, परिवारजनों को अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से आके मिले और मुलाकात नियमानुसार करा दिया जाएगा और रक्षाबंधन के अवसर पर ये पारिवारिक रिश्ता को अधिक मजबूत करे। अगली खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से ही, जहां पर लखनऊ जेल में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। बता दें कि जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची बहनें। लखनऊ जिला जेल में मिलाई के लिए लंबी लाइनें लगी रहीं। बता दें कि जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन के लिए खास इंतजाम किए। तो लखनऊ से खबर जहां पर लखनऊ जेल में बड़ी संख्या में भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची बहनें। जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें पहुंची तो महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी अचानक से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी लखनऊ जिला जेल में मिलाई के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो आप बता दें कि ये आज का मंजर था जहां पर आज जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन के लिए खास इंतजाम किए थे। आपको बता रहे हैं रक्षाबंधन पर खास इंतजाम किए गए थे जेल प्रशासन की तरफ से। तो लखनऊ जेल में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। तो जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची बहनें। बता दें कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ जेल से। वहीं लखनऊ से खबर जहां पर पशुओं में लंपी त्वचा रोग पांव पसारने लगा है। तो पशुओं में लंपी त्वचा रोग पांव पसार रहा है। बता दें कि 39 जिलों में अब तक 771 पशु लंपी रोग से प्रभावित हुए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं 39 जिलों में 711 पशु लंपी रोग से प्रभावित हुए हैं। 7 जानवरों की लंपी रोग के कारण मृत्यु हो गई है। वही बताया जा रहा है कि पशुपालन विभाग ने 9 टीमें गठित कर दी। तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको लखनऊ से जहां पर पशुओं में लंपी त्वचा रोग पांव पसारने लगा है। बताया जा रहा है कि 39 जिलों में 711 पशु लंपी रोग से प्रभावित हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 7 जानवरों की लंपी रोग के कारण मृत्यु हुई है। बताया जा रहा है कि पशुपालन विभाग ने 9 टीमें गठित कर दी हैं। तो अहम जानकारी लखनऊ से जहां पर पशुओं में लंपी त्वचा रोग पांव पसारने लगा है पूरे प्रदेश में। बता दें कि 39 जिलों में 711 पशु लंपी रोग से प्रभावित हुए हैं। अगली खबर आपको बता दें यूपी के अमरोहा से जहां पर मिठाई बनाते समय सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हसनपुर में मकान में सिलेंडर फटने से भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित हलवाई ने एसडीएम को इसकी जानकारी दी है। तो मिठाई बनाते समय सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हसनपुर में मकान में सिलेंडर के फटने से एक भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हादसा घटा है। पीड़ित हलवाई ने एसडीएम को इसकी जानकारी दी है। तो बताया जा रहा है कि मिठाई बनाते समय हादसा हुआ। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के बनाई जा रही थी मिठाई। बता दें कि मिठाई बनाते समय सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। अमरोहा से हम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर बड़ा हादसा हुआ है सिलेंडर के फटने से। हसनपुर में मकान में सिलेंडर के फटने से भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि पीड़ित हलवाई ने एसडीएम को जानकारी दी। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर अमरोहा से बता दें जहां पर बदमाशों ने युवक की पीट करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है अमरोहा से खबर जहां पर बदमाशों ने युवक की पीट करके हत्या कर दी है। बता दें कि युवक के सर पर डंडे से बार बार उतारा मौत के घाट। तो युवक के सर पर डंडे से बार बार वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक युवक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। अमरोहा से जानकारी जहां पर अमरोहा के थाना देहात के बम्बूगढ़ गांव का ये मामला बता रहे हैं आपको, जहां पर एक युवक की बदमाशों द्वारा पीट करके हत्या कर दी गई। तो बदमाशों ने युवक की पीट करके हत्या कर दी। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर युवक के सिर पर डंडे से बार बार मारा गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि मृतक युवक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी।
अमरोहा के थाना देहात के बम्बूगढ़ गांव का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक की बदमाशों द्वारा पीट करके हत्या कर दी गई। बता दें कि युवक के सर पर डंडे से बार बार मारा गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इनका साहब कल किडनैप हो गया था और आज मर्डर हो गया। अच्छा, इनके सर पे चोट लगी हुई थी और चेहरे पर मतलब निशान थे चोट के और हाथ ऊपर को अकड़े हुए थे। अच्छा, बाइक बाहर मिली है और मोबाइल टूटा हुआ मिला। अब ये चाहते हैं साहब इसकी मतलब जांच की जाए, जांच करनी है और दोषी को सजा दी जाए। वहीं अमरोहा में चलती बाइक बनी आग का गोला। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से बाइक में भयंकर आग लगी। अमरोहा में चलती बाइक बनी आग का गोला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट होने से बाइक में भयंकर आग लगी। वहीं बताया जा रहा है कि आग लगने से बाइक जलकर के पूरी तरह से राख हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने कूद करके अपनी जान बचाई। तो अमरोहा से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि चलती बाइक बनी आग का गोला। बता दें कि शॉर्ट सर्किट होने से बाइक में लगी भयंकर आग। आग लगने से बाइक जल करके पूरी तरह से राख हो चुकी। बाइक सवार ने कूद करके अपनी जान बचाई। वहीं फर्रुखाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर यज्ञो पवित्र धारण करने वाले ब्राह्मणों ने पूजा की है। ब्राह्मणों ने गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना की। श्रावणी उपाक्रम साल में पड़ता है एक बार। फर्रुखाबाद से खबर, यज्ञो पवित्र धारण करने वाले ब्राह्मणों ने की पूजा अर्चना। बता दें कि ब्राह्मणों ने गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना की। श्रावणी उपक्रम साल में पड़ता है एक बार। वहीं कैलाश सेवा संस्थान के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो अहम जानकारी फर्रुखाबाद से, जहां पर यज्ञो पवित्र धारण करने वाले ब्राह्मणों ने की पूजा। बता दें कि ब्राह्मणों ने गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना की। जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज का कार्यक्रम जो श्रावणी उपाकर्म है, विशेष तौर से ब्राह्मण द्विज के लिए एवं यज्ञोपवीत धारण करने वालों के लिए विशेष रूप से रहता है। वर्ष में एक ही दिन एक कार्यक्रम होता है और यह कार्यक्रम जितने भी यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, द्विज हैं, उन सब के लिए विशेष तौर से महापर्व होता है। इसको सबको मनाना चाहिए। आज का विशेष कार्यक्रम श्री कैलाश सेवा संस्थान के तत्वाधान विगत वर्षों की बात सर्वप्रथम गंगा जी में बैठकर 10 प्रायश्चित संकल्प हेमाद्र हुआ, 10 विधि स्नान हुआ, तर्पण हुआ है और संध्या संक्षिप्त सूर्योपासना गायत्री जप के बाद जो है अब हम लोग सप्तऋषियों का पूजन करने जा रहे हैं, जिसमें शालिग्राम अरुंधति का पूजन होगा। यज्ञोपवीत अभिमंत्रित किए जाएंगे। अगली खबर यूपी के हमीरपुर से, जहां पर 2 अलग अलग लूट की घटनाओं से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 34 पर 2 स्थानों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो नेशनल हाईवे 34 पर 2 स्थानों पर लूट हुई है। बाइक सवारों ने कैश व मोबाइल लूट करके फरार हुए लुटेरे। वहीं घटना को कार सवार 6 बदमाशों ने दिया अंजाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार नाम है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं जालौन से आ रहा था, हमीरपुर तक आया। मेरे साथ एक साथी था हमीरपुर से, वो घाटमपुर का रहने वाला था। वो उतर गया हमीरपुर स्टॉप पे, बस वो अपने घाटमपुर निकल गया। मैं हमीरपुर से निकला, जैसे ही गोस्वामी ढाबा मैंने क्रॉस किया, पीछे से स्कॉर्पियो में कम से कम 5-6 लड़के बैठे हुए थे चलती गाड़ी में। मुझसे कह रहे हैं बांदा की रास्ता कहाँ है? तो मैंने कहा बांदा की रास्ता बिल्कुल सीधे है। मैं भी गाड़ी चला रहा था, वो भी तेजी से गाड़ी चला रहे थे। उसके बाद फिर मैं आगे उनके निकल गया, वो फिर मेरे पीछे आए, तेजी से ओवरटेक करने की कोशिश की। बोला कि क्या बोलते हैं, क्या हमको कोई चोर चमार समझ रहे हो क्या? कहाँ है बांदा की रास्ता? मैंने कहा बिल्कुल सीधे है। हमको कुछ शक हुआ तो हमने गाड़ी अपनी और तेज बढ़ाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। अमरोहा में डग्गामार वाहनों का आतंक जारी है। बता दें कि अमरोहा में डग्गामार वाहनों का आतंक, डीएम की सख्ती के बाद भी फराटा भर रहे हैं वाहन। अमरोहा में डग्गामार वाहनों का आतंक जारी है। बताया जा रहा है कि डीएम की सख्ती के बाद भी फराटा भर रहे डग्गामार वाहन। बता दें कि पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर इनका बोलबाला देखने को मिल रहा है। तो पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर ही इनका बोलबाला देखने को मिल रहा है। बता दें कि डीएम राजेश कुमार त्यागी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अमरोहा में डग्गामार वाहनों का आतंक जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि अमरोहा में
बता दें कि डीएम की सख्ती के बाद भी फर्राटा भर रहे हैं डग्गामार वाहन। तो पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर इनका बोलबाला देखने को मिल रहा है। डीएम राजेश कुमार त्यागी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। अमरोहा में डग्गामार वाहनों का आतंक जारी है। आपको बता दें कि डीएम की सख्ती के बाद भी फर्राटा भर रहे डग्गामार वाहन। बता दें कि डीएम की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रहा है। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर ही इनका बोलबाला देखने को मिल रहा है। डीएम राजेश कुमार त्यागी ने इस कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए थे। तो अमरोहा में डग्गामार वाहनों का आतंक जारी है। बता दें कि डीएम की सख्ती के बाद भी फर्राटा भर रहे वाहन। खबर अमरोहा से, जहां पर भाजपा नेता की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक को घेर करके सरेआम बरसाए उस पर थप्पड़। भाजपा नेता का थप्पड़ बरसाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि भाजपा नेता की रौब के चलते पुलिस ने नहीं की अभी तक कोई भी कार्रवाई। तो अमरोहा में भाजपा नेता की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक को घेर करके भाजपा के नेता ने सरेआम बरसाए उस पर थप्पड़। बता दें कि भाजपा नेता का थप्पड़ बरसाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दें कि भाजपा नेता की रौब के चलते पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमरोहा में भाजपा नेता की दबंगई सामने आई। बता दें कि युवक को घेर करके सरेआम बरसाए थप्पड़। भाजपा नेता का थप्पड़ बरसाने का वीडियो वायरल। बता दें कि भाजपा नेता की रौब के चलते पुलिस ने नहीं की अभी तक कोई कार्रवाई। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमरोहा में भाजपा नेता की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। युवक को घेर करके सरेआम बरसाए थप्पड़। वहीं बता दें कि भाजपा नेता का थप्पड़ बरसाने का वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा नेता की रौब के चलते पुलिस ने नहीं की अभी तक कोई कार्रवाई। अमरोहा से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमरोहा में भाजपा नेता ने दबंगई की हदें पार कर दी। युवक को घेर करके सरेआम बरसाए उस पर थप्पड़। बता दें कि भाजपा नेता का थप्पड़ बरसाने का एक वीडियो सामने आया है और भाजपा नेता की रौब के चलते पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अमरोहा से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमरोहा में भाजपा नेता की दबंगई सामने आई है। युवक को घेर करके सरेआम बरसाए थप्पड़। वहीं बता दें कि भाजपा नेता का थप्पड़ बरसाने का वीडियो वायरल। तो आपको बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि भाजपा नेता अपनी दबंगई एक युवक पर उतारता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक को पीटा जा रहा है भाजपा नेता के द्वारा और बीजेपी नेता के रौब के चलते पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो भाजपा नेता के रौब की सारे हदें पार, दबंगई की सारे हदें पार होती है। इस वीडियो में आपको दिख सकता है किस तरीके से युवक को घेर करके पीटा जा रहा है। अमरोहा विधायक थप्पड़बाज फुल गुंडा राज। अमरोहा विधायक का थप्पड़बाज। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा नेता द्वारा जो है एक युवक को घेर करके उस पर अपनी दबंगई उतारी जा रही है। थप्पड़ बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं भाजपा नेता। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा विधायक निकले थप्पड़बाज।
वहीं बीते लगभग 4 साल पूर्व थाना अमृतसर में 19 जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि 18 जनवरी को सुबह 7 बजे बालिका का पिता अपने खेत की सिंचाई करते समय गया था। उसके साथ भाई पवनेश कुमार भी गया था। जब 2 बजे हम खेत से घर लौट रहे तो उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी 3 वर्षीय पुत्री आयुष का मकान के सामने बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। उसे कुछ चोट आई थी, जिस पर पिता को खेत से बुलाने के लिए उसकी 11 वर्षीय पुत्री को खेत पर भेजा गया, जो अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनकर के पिता और चाचा उसको तलाशने के लिए निकले तो सरसों के खेत में बालिका का शव दबा मिला। मामले का मुकदमा दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने राधे श्याम पुत्र राजा राम निवासी कस्बा व थाना सफीपुर उन्नाव व हाल पता आहिरन गली ग्वाल टोला को में एक सजा हुई, क्या पूरा प्रकरण है और किस तरीके से आपने काम किया और क्या इसमें रिजल्ट निकला है? ये 376 की 5/6 में आरोप बताया था। माननीय न्यायालय में संज्ञान लेते हुए बच्ची अपने खेत पर गई थी क्योंकि उसका छोटा भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये रास्ते में राधे साहब उसके 2 अभियुक्त थे, उन्होंने उसको मार के खेत में गाड़ दिया। फिर उसके बाद सभी गवाहों का साक्ष्य हुआ, साक्ष्य भरपूर हुआ, पूरा हुआ। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा 2 को आजीवन कारावास और 1 को मृत्यु फांसी की सजा दी। वहीं इस बीच आपको बता दें, यूपी के सोनभद्र से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। सोनभद्र से खबर, जहां पर पशु तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। बताया जा रहा है कि चौपन पुलिस व हाथी नाला पुलिस के बीच पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में लगी है गोली। तो अहम जानकारी सामने आ रही, बाकी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर के वहां से फरार हो गए हैं। बता दें कि सोनभद्र में पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। चौपन पुलिस व हाथी नाला पुलिस की पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में लगी गोली। बता दें कि बाकी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर के मौके से फरार हो गए। सोनभद्र में पशु तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। चौपन पुलिस व हाथी नाला पुलिस और पशु तस्कर के बीच हुई मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में लगी गोली। तो बाकी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर के मौके से फरार। सोनभद्र पशु तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। चौपन पुलिस व हाथी नाला पुलिस के बीच पशु तस्कर के बीच से मुठभेड़ हुई। मैं बता दें कि मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में लगी गोली। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, बताया जा रहा है कि पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? आप केवल अपना चैनल अभी यहाँ पे मौजूद है मौके पे। आपको बता दें कि यहाँ पे पशु तस्करों के मामले में आज ही पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाथी नाला और चौपन पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि उसी सरगने का यह मुखिया था, ऐसे कह सकते हैं आप। तो ऐसे में उसको गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही थी और वह किसी जंगल के रास्ते कहीं जाने के फिराक में था। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी आ रही थी। पुलिस की गाड़ी को उसने सामने से फायरिंग ठोक दी। उसे लगा कि हम पकड़े जा सकते हैं या पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। सामने से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कार्रवाई की। उसके पैर में गोली लगी है। मौके से असलहा भी बरामद हुआ है। मैं मौके पे मौजूद हूँ। एडिशनल एसपी यहाँ बस कुछ ही देर में आने वाले हैं, जिसके बाद और ज्यादा जानकारी हम आपको बता पाएंगे। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार संबंधित अभियुक्त को जो है 80 चौपन में भर्ती कराया गया है। बहरहाल डॉक्टरों से अभी हमने जो बात की है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उसकी हालत बहुत नाजुक नहीं है, क्योंकि गोली पैर में लगी है। प्राथमिक उपचार चल रहा है, उसका चौपन अस्पताल है। मौके पर घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस की मौजूदगी है। जी अरविंद, तो क्या बताया जा रहा है जैसे कि जिस पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है उसका इलाज कराया जा रहा है, तो क्या उससे कोई और जानकारी मिल सकती है?
देखिए, आपको बताएं कि पशु तस्करी के मामले में सोनभद्र वैसे भी सुर्खियों में रहा है, चूंकि सीमावर्ती बात करें तो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ऐसे में सोनभद्र जनपद में अंतर प्रांतीय तस्करों का गिरोह ज्यादा सक्रिय रहता है। अभी जो सुबह आज गिरफ्तारी हुई है 5 तस्करों की, उसमें से बताया गया था पुलिस के अनुसार कि वो लोग मध्य प्रदेश से यूपी के रास्ते यानी सोनभद्र के रास्ते झारखंड जाने की फिराक में थे। तो पुलिस के अभी हाल के कुछ दिनों पहले एक पशु तस्कर के कारण एक पुलिस वाले की मौत भी हो चुकी है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से उनका आतंक है। जी ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए।